Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं। यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं आपके पर्सन इस दौरान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड उनका अगला कदम आपके लिए किस तरह से रहेगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर के लिए उनका क्या फीलिंग्स है, क्या सोच है और अगला कदम किस तरह से लेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया वो है द लेटर वी, द लेटर सी एंड ओ। जिस तरह से माँ के इफ़ यू हैव सीन द एम्ब्रायो, अगर आपको कभी भी चांस मिला हो, ठीक है, आपने देखा हो कि एम्ब्रायो क्या होता है, मतलब डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ अ बेबी। जब बेबी अपने माँ के पेट में 1 हफ्ता, ठीक है, वो जो छोटा सा स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा आइडियाज़, ठीक है, बहुत सारे राज जैसे अपने में दफन करके रखे हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और आपको सुनाना चाहते हैं, लेकिन मे बी यू आर नॉट इन अ मूड टू लिसन, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन को बहुत दिनों के बाद रियलाइजेशन ये हुआ है कि ये जो कनेक्शन है इट्स नॉट मेड बाय फोर्स, ये फोर्सफुली नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी स्मूथ, मतलब ये जो कनेक्शन है इट्स मेड बाय डिवाइन, जो होना ही है, ठीक है। ओके, सो आई कैन सी द लेटर वाई ओवर हियर और धीरे धीरे ये 4 या टी के तरफ कन्वर्ट हो रहा है। यस, सो आई डू बिलीव दैट ये इंसान इस कनेक्शन को अपने किस्मत का एक हिस्सा ऑलरेडी मान चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान ने अभी तक इस रिश्ते में इन्होंने नहीं माना है, इस रिश्ते को मानना ही नहीं चाहते हैं, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। मे बी वो दिखा रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, ठीक है, और काफ़ी अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग लाइक एन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो मे बी एन स्टैंड्स फॉर नो, रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल, ठीक है। सो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने काफ़ी बार आपने कन्विंस किया है, ठीक है, और काफ़ी बार उन्होंने ही कह दिया होगा कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, अभी तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी मेरे पेरेंट्स एग्रीड नहीं होंगे, अभी मेरे सिस्टर्स एग्री नहीं होंगे, अभी मैं जो हालात में हूँ मैं आपको एक अच्छा खासा ज़िंदगी नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, उस तरह से वो कुछ कह रहे होंगे आपको, ठीक है, और पोस्टपोन करते गए हैं और आपको उतना दर्द अपने ज़िंदगी में बर्दाश्त करना पड़ा। ओके, सो अगेन देर इज़ अ जग फील्ड विथ समथिंग। सही, जग में आधर जूसेस रहते होंगे या पानी रहते होंगे, बट ये एक कंटेनर है तो जिसमें लिक्विड रहता है। सो कहीं ना कहीं पे यू आर फील्ड विद इमोशंस राइट नाउ। शायद आपको कभी कभार इतना ज़्यादा इमोशनल अप डाउन्स होते हैं कि आप रो पड़ते हो, ठीक है, आप चीखते हो, चिल्लाते हो, लेकिन शायद कोई भी नहीं रहता है आपकी सारी आवाज़ों को सुनने के लिए, ठीक है। ओके, ये आपको कभी कभी लगता है जब मैंने ही इतना दुख झेल लिया है, जब मुझे ही इतना कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है, तो मुझे किसी का ज़रूरत ही नहीं है, आई डोंट नीड एनी वन। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर लेते हो,
नहीं मुझे किसी को नहीं चाहिए। निशा किसी का नाम हो सकता है, नैना किसी का नाम हो सकता है, नंदिनी किसी का नाम हो सकता है, ओके, नमिता किसी का नाम हो सकता है, नितेश किसी का नाम हो सकता है, नरेश हो सकता है। ओके सो मुझे यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे दिख रहा है दिस इज लाइक 4 of Wands विच इज़ फॉर्म्ड ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कि आप एक दूसरे को कितना टाइम देते हो, कितना वक्त देते हो, और एक दूसरे को जब बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत होते हैं तो आप एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। रिलेशनशिप उसी के बेस पे होता है। सो दैट्स वाई द 2 2 पिलर्स मतलब 4। ठीक है, तभी जाके एक घर बनता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आप देखो, अगर ये इंसान अपने ही 2 पिलर्स को हटा दिए तो घर का जो नींव है वो तो गिर ही जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया है। अगर आप इनके साथ मैरिड भी थे तभी भी उन्होंने आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही तरह से नहीं निभाया होगा, या पहले पहले बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे, फिर बाद में धीरे धीरे द डिग्री ऑफ लव ओके केम डाउन। इस तरह से दिख रहा है कि हमेशा इस रिलेशनशिप में ना वही जो बोलते आए हैं करते आए हैं वही होता है। जिस तरह से सिटीजन्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए मजबूर है, बिकॉज अदरवाइज टैक्स अगर पेमेंट नहीं होता है तो ऑफ कोर्स देश कैसे चलेगा। ठीक है, देश तो टैक्स पेयर्स के पैसे पे ही चलेगा, राइट। और अगर वो नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाते हैं। उसी तरह से आपके पर्सन हमेशा आपसे जैसे वसूली करते आए हैं। ठीक है, जैसे आपने उनके साथ रिलेशनशिप रखा तो उनके लिए उनको लगा कि नहीं ये मेरे लिए एक मौका है, मौका तलाश करते हुए इंसान है आपके। ठीक है, तो उनको लगा कि मेरे ही टर्म्स एंड कंडीशन पे मेरे पार्टनर को चलने चाहिए। इट्स लाइक द एम्परर वाइब्स, वाइब्रेशन मुझे एक एम्परर की तरह दिख रही है कि कहीं ना कहीं पे मुझे मैं लीड करूँगा या मैं लीड करूँगी तो कहीं ना कहीं पे इट्स एम्परर एम्प्रेस क्वालिटी। मैं जो कहूँगा या मैं जो कहूँगी वही होगा, दैट्स द अल्टीमेट थिंग। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मुझे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट्स कनेक्टिंग फ्रॉम दिस टू दैट प्लेस। तो आप दोनों में जो कनेक्शन है, ठीक है, उसके लिए इन दोनों का फासला मिटाने के लिए एक ब्रिज चाहिए। ठीक है, इट्स अ मीडियम। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी आपका पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और इनका थोड़ा सा समय के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको आपको अंडरस्टैंड करना ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई अ ब्रिज हैज़ कम। ब्रिज क्या करता है, कनेक्ट करते हैं ना इसी के साथ। लेकिन ब्रिज का जो आर्किटेक्चर है, ब्रिज का जो पिलर्स है, राइट, वो सही होने चाहिए, वरना ब्रिज भी कोलैप्स होके नीचे ही गिरेगा। If you wanna go then I'll be so lonely. If you are leaving baby let me down slowly. उसी तरह से ना कि जिस तरह से उन्होंने मतलब आपको बिना बताए किसी के साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखा, आपको पूरी तरह से सच नहीं बताया। जैसे देखो आप यहाँ पे अपने आप को किस तरह से यहाँ पे लाइक जस्ट लाइक द 5 of Pentacles, किस तरह से आप बैठे हो यहाँ पे अपने आप को इस तरह से होल्ड करते हुए। कुछ लोगों के लिए आपने अपने माता पिता के खिलाफ जाके रिलेशनशिप में आए तो वहाँ पे तो आप कुछ बोल ही नहीं पाए आपके पेरेंट्स को, आपको पूरी तरह से शॉक लगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप हताश हुए कि मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके इनके साथ संबंध बनाया और इसने ही मुझे और मेरे साथ ऐसा किया। बहुत बार आपके पेरेंट्स ने मना किया हुआ था, या आपके भाई या आपके बहन जो भी हो, बट आपने सुना नहीं। देखते हैं आपके पर्सन जो है फिलहाल क्या चाहते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं फिलहाल। देखो ये दिस इज़ लाइक नाउ दे वांट टू टॉक टू यू क्लियरली। इस विषय में वो आपके साथ डिटेल्स में बात करना चाहते हैं।
एंड आपको उनके बात को सुनना चाहिए, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नहीं हो। और आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो कब तक इस रिलेशनशिप में को पोस्टपोन करते रहेंगे, पोस्टपोन करने का कब तक लास्ट डेट है, आपको पूछना चाहिए। ये टालते जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बिकॉज यू नो व्हाट दे आर, आई डू फाइंड कि वो जैसे होता है ना, राहु किसी के चार्ट में हो जाता है और कभी भी जैसे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। यू नो राहु, राहु प्लेनेट नेवर गेट सेटिस्फाइड, चाहे आप जितना भी करो, क्योंकि आपको पता है कि राहु जो है द ड्रैगन फेस, ठीक है, वो उसका फेस काट दिया गया था, ठीक है, विष्णु जी ने। सो कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, वो जितना भी अमृत पिए उसको कोई फायदा नहीं, नीचे से निकल ही जाता है। तो कभी भी उसको खाना खिलाओ, ठीक है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। सो दे हैव द राहु इन द चार्ट स्ट्रांगली, ठीक है। जो आप जितना भी उनको प्यार दिखाए, उनको कन्विंस करे, जब तक ये खुद से एग्री ना करे, ठीक है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो बेटर इज लाइक दैट, लीव देम फॉर एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, उनके आ जाने से जैसे आपकी ज़िंदगी जैसे मुकम्मल हो गई, मतलब पूरी तरह से आप आपने ऐसा समझ लिया ये इंसान आया है तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है। इट्स बेटर टू फोकस ऑन सेल्फ लव राइट नाउ एट द सेम टाइम। उनको भी समझने दीजिए आपका वजूद क्या है, ठीक है। मानते हैं कि कनेक्शन डेस्टिनी में है, फिर भी ये इंसान जैसे कोई एक्शन लेने के समय पे ही ये जैसे एकदम ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये एक्शन नहीं लेंगे, नो, दे विल सर्टेनली टेक एक्शन। जिसके आने से मुकम्मल हुई थी जिंदगी, खुशियों ने दी थी दस्तक, मिट गई थी हर गमी, तो बेवजह है सजा। वो वाला गाना ज़रूर सुन लेना, ठीक है। एक बार ज़रूर विचार कर लेना अपनी ज़िंदगी में, तो गलत एड्रेस पर नॉक तो आपने नहीं किया है ना, वही। जॉय एंड अबंडेंस, ये इनकी नेक्स्ट एक्शन है। देखो जॉय एंड अबंडेंस यहाँ पे भले ही आया है, तो यहाँ पे सनफ्लावर्स है, तो ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि खुशियाँ मनाना, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये खुद खुश रहना चाहते हैं या आपको खुशी देना चाहते हैं। व्हाट इज दिस थिंग? फसाड, ये सबसे ज़्यादा बड़ा इनका नेगेटिव साइड है कि ये इंसान जो है ना, हमेशा लोगों को जज करते रहते हैं फ्रॉम देयर आउटर पर्सनालिटी, ठीक है। ये कभी भी आपके इनर पर्सनालिटी को नहीं देखे, आपके जो गुण हैं, आपके जो टैलेंट है, आपके जो स्किल है, इन्होंने नहीं देखा। सो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट फॉल्ट, ठीक है। इसलिए आज वो ना पूरी तरह से स्ट्रेस्ड आउट है और किसी की सहायता ये मांग रहे हैं, ठीक है। ओके, डिस्कवरिंग, ये आपके बारे में स्कैनिंग करना, इंफॉर्मेशन निकालना, स्पाई करना, आपके बारे में सारी जानकारी हासिल करना, आपको जैसे एक नई तरह से ढूंढना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये अभी तक आपको समझ नहीं पाए हैं पूरी तरह से। देखो मैंने यही कहा था, ये मानते हैं कि ये कनेक्शन जो है इट्स डिस्टाइंड, ये होके रहेगा, फिर भी मान के भी जैसे अनदेखा अनसुना करना। क्वेस्ट, देखा, अनदेखा अनसुना करना मतलब इनके माइंड पे अभी भी डाउट्स है, देर आर स्टिल डाउट्स। दिस इज द थिंग, एक्सपेंशन, वृद्धि चाहते हैं, वृद्धि होना है। डिसिपेटिंग दिखा रहे हैं बहुत बिजी है, रिकवरी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और रिकवरी होके रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप फिर से, ठीक है, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, बैक टू नॉर्मल आफ्टर COVID-19, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट
And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.